हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6A के कुछ और डिडक्शन जो है 80D, 80DD और 80DDB। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80D। 80D खास तौर पे होता है मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। मीन्स आपने कोई मेडिक्लेम लेके रखा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है और उसके ऊपर कोई प्रीमियम पे की है, तो वो प्रीमियम का आप कितना डिडक्शन ले पाओगे वो सेक्शन 80D में आपको बताया गया है। सिंपली इसको थोड़ा एलोबरेट करके बताया गया है कि अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम है या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कोई आपका एक्सपेंडिचर है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सारी चीज़ें 80D में कवर होती है। ये कौन अवेल कर पाएगा? तो इंडिविजुअल और HUF दोनों इसको अवेल कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए आपका जो पेमेंट होगा वो अदर देन कैश होना चाहिए। मीन्स चेक से होना चाहिए या किसी और तरीके से, मीन्स कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके ही आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। अगर डिडक्शन का क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि अगर आपकी एज 60 ईयर्स से बिलो है तो आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं उनके लिए 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। जहाँ तक बात है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, इनके लिए भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है या फिर उसके पीछे मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो अगर वो जो आपके पेरेंट्स है उनकी एज 60 से बिलो है तो उनके लिए अलग से आप 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। दोनों को मिला के 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। वही केस में अगर हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स है उनकी एज 60 से ज़्यादा है, तो वो केस में आप उनके लिए अलग से 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे और वो दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, मीन आपकी वाइफ की और आपके बच्चों की, और साथ ही साथ पेरेंट्स जिनकी एज 60 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप 25 प्लस 50,000 मीन्स 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। नाउ जहाँ बात है कि अगर आप खुद ही सीनियर सिटीजन हो, मीन समझ लीजिए एक सीनियर सिटीजन है, वो अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर डिडक्शन क्लेम करना चाहता है तो उनको 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। और वही उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी अगर डिडक्शन क्लेम करते हैं तो वो केस में 50,000 अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, प्लस अपने पेरेंट्स के लिए 50,000 और जोड़ लिए जाएंगे, तो वो हो जाएगा 1 लाख। मीन्स यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आप 25,000 तक, 50,000 तक, 75,000 तक या 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे एज द केस में भी। दूसरी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट के जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने करवाया है अगर, तो आप 5,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। लेकिन ये जो 5,000 की जो भी वैल्यू होगी वो ये जो ऊपर लिमिट बताई गई है 25,000, 50,000, 75,000 या 1 लाख एज द केस में भी, तो उसी में ये जोड़ ली जाएगी, ये अलग से डिडक्शन मिलेगा नहीं। अगर सुपर सीनियर सिटीजन होंगे तो उनके लिए ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्च है वही आप क्लेम कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादातर सुपर सीनियर सिटीजन मीन्स जिनकी एज 80 से ज़्यादा है उनको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती, तो उनके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट 50,000 तक की अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे खर्च हुआ है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। नाउ बात करेंगे 80DD। 80DD खास तौर पे होता है आपने जो अपने डिपेंडेंट के ऊपर खर्च किया है, और वो डिपेंडेंट क्या होने चाहिए, वो जो आपके डिपेंडेंट हैं वो हैंडीकैप्ड होने चाहिए, फिजिकली या मेंटली उनको हैंडीकैप्डनेस होनी चाहिए, तब जाके ही ये डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। और ये कौन से डिसीज कवर्ड होते हैं, तो इसमें सिंपली बताया गया है कि इसमें मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लो विजन, सेरिब्रल पाल्सी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी क्योर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये सारे जो डिसीज़ हैं इसमें कवर किए गए हैं। तो आपके डिपेंडेंट को ये कुछ डिसीज़ हैं और इसके पीछे आप मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो या उनके मेंटेनेंस के पीछे आप खर्च वगैरह करते हो, तो आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। आपका ये जो भी हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव होगा उनके पीछे आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के पीछे कुछ खर्च किया होना चाहिए या फिर आपने कुछ अमाउंट उनके मेंटेनेंस के पीछे खर्च की होनी चाहिए, तब जाके आप ये डिडक्शन क्लेम कर पाओगे।
और यहाँ पे जो डिडक्शन मिलती है वो डिडक्शन मिलती है आपको फ्लैट डिडक्शन। कितनी रहेगी? 75,000 और 1,25,000। नाउ 75,000 मिलेगी या 1,25,000 मिलेगी, तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आपके जो हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है उनकी जो डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा लेकिन 80% से कम है, वो वाले केस में वो 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। और अगर आपके हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव को 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वो केस में वो सीवियर डिसेबिलिटी कंसिडर की जाएगी और वहाँ पे आप 1,25,000 तक का फ्लैट डिडक्शन ले पाओगे। नाउ टॉकिंग अबाउट 80DDB। 80DDB सेक्शन किस लिए है? तो उसमें कुछ स्पेसिफाइड जो डिसीज़ है वो कवर की गई है और अगर आपको आपके जो डिपेंडेंट रिलेटिव है उनको ये अगर बीमारी होती है तो उनके पीछे जो भी खर्च किया जाता है वो खर्च पे आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। कितना डिडक्शन क्लेम करते हैं वो मैं बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी डिसीज़ है ये इसमें कवर होती है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे तो वो डिसीज़ में अगर न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो उसमें से कोई डिसीज़ है और उसमें भी डिसेबिलिटी लेवल हैज़ बीन सर्टिफाइड टू बी 40% या उससे ज़्यादा ये वाली जो बीमारी है इसमें अगर डिसेबिलिटी है उसका आपको सर्टिफिकेट डॉक्टर से मिलता है तो वो वाले केस में आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे उनके खर्च के पीछे। और अगर मैलिग्नेंट कैंसर है, फुल ब्लोन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जिसे बोलते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर, किडनी की अगर ये कुछ बीमारी है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, खून से लगती बीमारी है, तो वो ये कुछ बीमारी होती है। इसमें आप 80DDB में डिडक्शन क्लेम कर पाओगे उनके खर्च पे। कितना डिडक्शन क्लेम कर पाओगे? तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि आपकी या आपके डिपेंडेंट रिलेटिव की अगर एज 60 से बिलो है तो आप 40,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे और अगर एज 60 से ऊपर है तो आप 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। यहाँ पे एक और भी देखने वाली चीज़ है कि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम भी करते हो, मीन्स समझ लीजिए आपने 80D में भी इसका डिडक्शन लेके रखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस में, तो वो जो भी डिडक्शन आपने क्लेम किया होगा ये जो भी डिडक्शन बनता है उसमें से आपको निकालना होगा और जो बाकी वैल्यू बचेगी उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये वाली वीडियो में हमने बात की सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB। अब दोस्तों आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80 और उससे जुड़ी हुई कई और सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई एम रवि परमार। थैंक यू वेरी मच।